10th क्लास मैथ्स। तो देखो चैप्टर 3 चल रहा है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस का। इसमें हम क्या करते हैं, बार बार हर एक लीनियर इक्वेशन में किस किस की वैल्यू निकालते हैं, एक बार x की वैल्यू निकालते हैं और एक बार y की वैल्यू निकालते हैं। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड है, जिसमें से हमने अभी तक कौन कौन से करे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है। हमने कौन सा मेथड सीख लिया है अब तक, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और कौन सा मेथड सीखा, एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा कौन सा मेथड सीखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब ये कि अभी तक हमने 3 मेथड सीख लिए और चौथा मेथड बाकी है जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को थोड़ा एंड में करेंगे, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत मुश्किल मेथड है और ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान मेथड है, ठीक है। एंड में इसलिए कराऊंगा, वो थोड़ा सा लेंथी मेथड है, ठीक है। तो अब हमने तीनों मेथड सीख लिए और आज जो मैं इक्वेशंस कराऊंगा, नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। अभी वो नोट पूरा नहीं हुआ है, तो अभी उस नोट की कुछ इक्वेशंस बाकी हैं। तो देखो मैं इक्वेशन का नंबर नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें इक्वेशन का नंबर नहीं बताऊंगा कि मैं कौन सी इक्वेशन करा रहा हूं। तो मैं लास्ट क्लास से याद होना चाहिए कि मैंने जहां तक कराई थी उससे आगे कराऊंगा। वैसे तुम्हें ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से तुम्हें इक्वेशंस मिल जाएंगी, ठीक है, जहां से मैं आज कराने वाला हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर नहीं बोल रहा। हाँ, अब मैं सीधा इक्वेशन बोर्ड पर लिख रहा हूं, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन सी इक्वेशन है। कहने का मतलब ये 15वीं है ना, 21वीं है, 30वीं है, ये जोन सी भी है ना, ढूंढ लेना, मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहली इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 6 अपॉन में y इक्वल टू 15 और फिर है हमारा 6x माइनस 8 अपॉन में y इक्वल टू 14। ध्यान रखना इस टाइप की इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब यहां से जितनी भी इक्वेशंस आएंगी ना, उनकी वैरायटी थोड़ी सी अलग है। कैसे, वो अभी पता चल जाएगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखो मुझे बताओ अभी तक हमने कौन कौन सी जो भी इक्वेशन करी है, सब में क्या फाइंड आउट करते थे, x, सब में क्या फाइंड आउट करते थे, y, है ना। भाई कभी निकालते थे x और कभी निकालते थे y, है ना, दोनों वैल्यू निकालते थे। लेकिन क्या अभी तक किसी के भी अपॉन में x या y आया था? मैंने खूब इक्वेशन करा दी, है ना, और तुम लोग बुक में भी देख सकते हो। किसी भी इक्वेशन में अपॉन में ना तो x आता था और ना ही अपॉन में क्या आता था, y। लेकिन अब जरा आगे की सारी इक्वेशन देखो, 1 मिनट के अंदर झलक देखो फटाफट से। जितनी भी इक्वेशंस हैं, सारी की सारी इक्वेशंस में जो है, तो जितने भी इक्वेशंस हैं अब आगे की, सबके अपॉन में कभी तो लगा हुआ है x और कभी लगा हुआ है y और किसी किसी में तो दोनों के दोनों ही अपॉन में लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है यहां से हमारे इक्वेशंस का टाइप बदल जाता है। यहां पर हमें थोड़ा सा अलग टाइप देखने को मिला है। और अगर मैं तुम्हें बुक के हिसाब से बताऊं तो बुक के अंदर ये वाला टाइप तुम्हारी लास्ट एक्सरसाइज में आएगा। कब आएगा, लास्ट एक्सरसाइज में। अब क्वेश्चन ये है, क्या इस तरह की इक्वेशन को करने का तरीका अलग होता है क्या? जब भी अपोन में x लग जाता है या जब भी अपोन में, बोर्ड पे देखो, जब भी अपोन में y लग जाता है, तो क्या क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होता है? मैं बोलूंगा नहीं, वही सारे मेथड है, वही तरीका है, वही सब्स्टिट्यूशन और वही एलिमिनेशन और वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इतनी सारी ये इक्वेशंस हैं, सभी इक्वेशंस पर मैं कभी तो लगवाऊंगा सब्स्टिट्यूशन अपनी मर्जी से, और कभी हम किसी इक्वेशन को करेंगे एलिमिनेशन से, और कभी किसी इक्वेशन को करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। बात समझ में आ रही है ना? कभी क्रॉस और कभी एलिमिनेशन और कभी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ताकि हमारे तीनों मेथड की प्रैक्टिस चलती रहे। अब हमने तीनों मेथड तो सीख लिए और तीनों मेथड आ भी गए हमें, लेकिन फिर भी
तीनों मेथड पर इक्वल प्रैक्टिस रखेंगे ताकि हम हर एक इक्वेशन को अच्छे से कर पाए, अगर पेपर में उसी मेथड से आती है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, एक खास बात, वो खास बात याद रखना। अगर वो खास बात तुमने याद रखी तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, वरना फंस जाओगे बहुत ही दिक्कत के साथ। देखो, तुम्हें ये जो साइड में दे रखा है ना 4x, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पे देखो भाई, 4x प्लस दे रखा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी वो अपोन में कुछ लगाएगा, या तो अपोन में लगाएगा x या फिर अपोन में क्या लगाएगा y, तब प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, अभी जब मैं बता दूंगा तब तक के लिए तो प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं बता दूंगा उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखना ये कि अगर ये अपोन में y लगाता है या अपोन में x लगाता है तो कैसे करेंगे। तो बोर्ड पे देखो, अब मैं तुम्हें इन क्वेश्चनों को पहचानने की एक टेक्निक बता रहा हूं, एक लॉजिक। देखो बोर्ड पे, मुझे बताओ इसके अपोन में भी क्या लगा हुआ है, y। अब एक बात की गारंटी है, एक बात की शर्त है, जो गलती वो यहां पर करेगा, बिल्कुल वही गलती, बिल्कुल वही चीज सेम टू सेम दूसरी इक्वेशन में हुई भी होगी। देखो जरा, इसने अपोन में क्या लगाया है, y। उधर देखो, उधर भी अपोन में क्या लगा हुआ है, y। दिक्कत नहीं है ना, दोनों के अपोन में सेम लगा हुआ है ना, यही कंडीशन है। जब भी कुछ करेगा एक इक्वेशन में तो वो बिल्कुल वही चीज दूसरी इक्वेशन में भी करेगा, और गारंटी है करेगा, करके ही रहेगा। अगर वो इसके अपोन में x लगाता तो इसके अपोन में भी क्या लगाता, x लगाता। यहां पर अपोन में क्या लगाया है, y, और यहां पर भी अपोन में क्या लगा दिया उसने, y। दिक्कत ये नहीं कि x क्यों नहीं लगाया, दिक्कत ये कि y क्यों लगा दिया। जो प्रॉब्लम करेगा उसकी दिक्कत है। किसकी दिक्कत है, y की दिक्कत है, क्योंकि अपोन में क्या लगा रखा है, सिर्फ और सिर्फ y। अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, जो वो अपोन में लगाता है ना उसको लेट करना होता है। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ अपोन में यहां पर क्या लगा हुआ है, y, और यहां पर भी अपोन में क्या लगा हुआ है, y। जब भी क्वेश्चन अपोन में कुछ लगाएगा, चाहे वो x लगाए चाहे वो y लगाए, तो बस एक छोटा सा स्टेप होता है, उसको एक लेट करना होता है। लिखो, एक वैल्यू तुम्हें लेट करनी है खुद। अब लेट क्या करना है वो देखो बोर्ड पे। मुझे बताओ 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, इस बात का ध्यान रखना। 1 एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा सबके साथ क्या हुई भी होती है, मल्टीप्लाई। जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कैसे, बोर्ड पे देखो, अब इधर ऊपर 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा ना, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी यहां पर क्या मल्टीप्लाई हुआ है, 1। मुझे बताओ क्या दिख रहा है, 1 अपोन में y। तुम कहोगे मैंने 1 कहां से लिख दिया, तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ऊपर तो 1 था नहीं, आपने 1 कहां से लिख दिया और क्यों लिख दिया। कहां से लिख दिया वो तो समझ में आ गया होगा। 1 तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन मल्टीप्लाई में, है ना। 1 तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन किस में, मल्टीप्लाई में। अब इधर देखो जरा, यहां पर भी तुमने ऊपर क्या लिख दिया, 1। अब यहां पर भी क्या तैयार हो गया, 1 अपोन y। मुझे बताओ क्या तुम्हें इक्वेशन के अंदर 1 अपोन में y दोनों में दिखाई दिया। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें 1 अपोन में y दोनों में दिखाई दे रहा होगा, देना भी चाहिए, है ना। अब तुम्हें इसी को ही लेट करना होता है। क्यों मैंने माना है 1 अपोन में y, अभी पता चल जाएगा। पहले बोर्ड पे देखो, यहां पर भी 1 अपोन में y और यहां पर भी 1 अपोन में y। तुम्हें लेट करना है 1 अपोन में y को। अब क्या मानोगे लेट करके, 1 अपोन y को क्या मानोगे। देखो एनसीईआरटी में पता है क्या मान रखा है, 1 अपोन में y को वो मान लेते हैं v, छोटा सा बना देना v। और जरूरी नहीं है हमेशा तुम 1 अपोन y को v ही बनाओ, कुछ भी बना सकते हो। तुम t ले सकते हो, तुम p ले सकते हो, तुम s ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस में 1 अपोन y को क्या मान रखा है, v। इसलिए मैंने भी क्या ले लिया है, v। ठीक है, 1 अपोन y की वैल्यू v ले ली। ठीक है, अब जरा देखो
जैसे ही तुम 1/y को v मान लेते हो ना, अब तुम्हें ये देखना है कि इक्वेशन में क्या होगा। बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ क्या तुमने 4x में कुछ माना है? 4x में तो कुछ नहीं माना, 4x बेचारे का कुछ नहीं हुआ। प्लस मुझे बताओ 6 को कोई फर्क पड़ा? क्या 6 को कुछ माना? 6 को भी कुछ नहीं माना, 6 को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बस मुझे एक छोटी सी बात बताओ, 1/y को तुमने क्या मान रखा है? v। बोर्ड पे देखो, 1/y को तुमने क्या माना है? v। क्या तुम 1/y की जगह v लिख दोगे? बिल्कुल। तुमने 1/y की वैल्यू क्या मानी है? खुद से v मानी है। हाँ, क्यों मानी है? ये तुम्हें इक्वेशन करने का तरीका है। जब भी अपोन में आ जाता है ना, तो अपोन वाली इक्वेशंस को ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? 1/y को v मानते हैं और 1/x को क्या मानते हैं वो मैं तब बताऊंगा जब x वाला आएगा। एक आध इक्वेशन के बाद आने लग जाएगा x वाला, पहले y वाला समझ लो। देखो बोर्ड पे, तुमने 4x को कुछ नहीं माना था, 4x आ गया, प्लस का प्लस आ गया। 6 को भी कुछ नहीं माना था, 6 का 6 आ गया। मुझे बताओ 1/y को क्या माना है? v माना है ना। 1/y को अगर तुम t मानते तो यहां पर क्या आ जाता? 6t। अगर तुम 1/y को s मानते तो यहां पर क्या आ जाता? 6s। अगर मैं 1/y को k मानता तो यहां पर क्या आ जाता? 6k। अब मुझे बताओ इक्वल टू में क्या कुछ माना था? 15। भाई 15 में भी कोई दिक्कत नहीं है, 15 में भी हमने थोड़ी ना कुछ माना है, तो 15 ऐसे ही रहा है ना। अब इधर देखते हैं, देखो लेट वाली जो लाइन होती है ना, वो एक ही बार लिखनी होती है। ऐसा नहीं है कि तुमने लेट वाली लाइन इधर भी लिख दी और लेट वाली लाइन इधर भी लिख दी, दो बार लेट कर लिया। नहीं, 2 बार की जरूरत नहीं है। क्यों करते हो खामे का? वैसे भी तुमसे कुछ होता है नहीं, एक ही बार कर लो वही बहुत है। ठीक है, तो लेट वाली लाइन एक ही बार काफी रहती है। अब जरा इधर देखो, मुझे बताओ 6x का कुछ नहीं हुआ ना, प्लस सॉरी माइनस 8 का भी कुछ नहीं हुआ। अब जरा इधर बताओ 1/y को तुमने क्या माना था? v। देखो इस टाइप की इक्वेशंस अभी हमने स्टार्ट करी हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है बेस बनाने में। जब इस टाइप की इक्वेशन करते करते पुरानी हो जाएंगी तब इतना टाइम नहीं लगेगा। 6x को कुछ नहीं माना था, 6x ही रहा, माइनस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 8 को भी तुमने कुछ नहीं माना, लेकिन 1/y को क्या मान रखा है? v। तो मुझे बताओ 1/y को तुम क्या लिखोगे? v। और इक्वल टू में क्या चल रहा है? 14। इक्वल टू में तुम्हारा क्या चल रहा है? 14 चल रहा है भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, अभी तक जितनी भी इक्वेशंस करी थी वो इक्वेशन किसकी होती थी? x और y की होती थी। x और y को सॉल्व करते थे ना, आ जाती थी वैल्यू। अब देखो जरा, अब ये जो दो इक्वेशन तैयार हुई हैं, मुझे बताओ 4x प्लस 6v इक्वल टू 15, 6x माइनस 8v इक्वल टू 14। ये भी दो इक्वेशन है, लेकिन क्या ये इक्वेशन x और y की है? नहीं, ये इक्वेशन है x और v की। किसकी इक्वेशन है ये? x और v की। बिल्कुल सही। अब जो सॉल्यूशन, जैसा सॉल्यूशन हम x और y के लिए करते थे ना, जो मेथड लगाते थे, बिल्कुल वही सॉल्यूशन उसी तरीके से वही मेथड के साथ तुम्हें किसके लिए करना है? x और y के लिए। मुझे बताओ मैं कौन सा मेथड लगाना पसंद करूं? बताओ कौन सा लगाओगे? एलिमिनेशन लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, क्रॉस लगाओगे? एक काम करते हैं, क्रॉस लगा देता हूं। एक काम करते हैं, कौन सा मेथड लगा लेते हैं? क्रॉस लगा लेते हैं। क्रॉस से बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। देखो बोर्ड पे, क्रॉस लगाना बहुत आसान है। मैंने तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखा दिया है। जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन में तुम क्रॉस ही लगाओ। तुम्हें अगर सब्स्टिट्यूशन आसान लगता है तो तुम घर पर सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, एलिमिनेशन आसान लगता है तो एलिमिनेशन से कर लेना। फिलहाल मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं? क्रॉस, है ना, मर्जी है। वैसे भी इन इक्वेशंस में बोल थोड़ी ना रखा है किससे करना है, जिस मर्जी से करो आंसर हमेशा सेम आता है।
मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों इक्वेशन ऊपर लिख देता हूं ताकि मुझे स्पेस मिल जाए, या फिर छोड़ो, है ना, दो चलो लिख ही देता हूं। 4x प्लस 6v इक्वल टू 15, 6x माइनस 8v इक्वल टू 14। जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाया करो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखे करो, मैंने ये बात बताई थी तुम्हें। जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओगे, जब भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओगे तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, इस 15 को इधर ले लो, ये 15 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। इधर देखो, इस 14 को इधर ले लो, ये 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना उधर 0 ही होना चाहिए, मतलब कि उधर की वैल्यू कहां पर करनी होती है, इस साइड हमेशा। अगर तुमने उधर की वैल्यू इधर नहीं करी, वैसे तो गलत नहीं होता, लेकिन सेफ्टी रहती है कि उधर की वैल्यू इधर जरूर कर लिया करो, एक स्टेप ही तो लगता है, क्या दिक्कत है करने में, है ना। अब मैं तुम्हें वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। तुम्हें मालूम है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए A1 चाहिए, B1 चाहिए, C1 चाहिए, A2 चाहिए, B2 चाहिए और C2 चाहिए। बोर्ड पे देखो, A1 B1 C1, बोर्ड पे देखो। A1 वो होता है जो x के साथ होता है, ये रहा 4। B1 वो होता है जो y के साथ होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मेरी बात को ध्यान से सुना करो और देखा करो। लिखने का तो समय बतेरा मिल जाता है, वीडियो पोस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A1 वो होता है जो x के साथ होता है, B1 वो होता है जो y के साथ होता है। लेकिन मुझे बताओ क्या y है, y तो नहीं है, y के साथ जगह क्या है, v है। कोई बात नहीं, v के साथ वाला ले लेते हैं। बताओ v के साथ क्या लिखा हुआ है, 6 ले लिया। अब C1 बताओ, C1 कितना है, -15। ध्यान रखना साइन के साथ लेना होता है, अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ, और प्लस का साइन है तो प्लस के साथ। प्लस का साइन वैसे लिखते तो है नहीं, लेकिन माइनस का लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हाथों हाथ A2 B2 और C2 भी निकाल लो। मुझे बताओ A2 B2 C2 इस इक्वेशन से मिलेंगे या इस इक्वेशन से मिलेंगे। A2 B2 C2 दूसरी इक्वेशन से मिलते हैं। अब बोर्ड पे देखो, लिख लो पहले A2 B2 C2। बोर्ड पे देखो, A2 की वैल्यू x के साथ वाली 6, B2 की वैल्यू v के साथ वाली माइनस का 8। ध्यान रखना माइनस का 8 है, साइन को इग्नोर मत किया करो। अब C2 बताओ, माइनस के 14 ना, माइनस के कितने आ गए, 14। तुमने A1 B1 C1 निकाल लिया और A2 B2 और C2 निकाल लिया। हमेशा निकालने की आदत डालो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल देते हैं और गलत हो जाता है। हमेशा से ही आदत डालो कि पहले वैल्यू निकालो। 1 मिनट लगता है बस, बल्कि 1 मिनट भी नहीं लगता वैल्यू निकालने में, है ना। अब लिखो फॉर्मूला। तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्स का क्या सिखाया था मैंने, 12 21, है ना, याद है ना बात, 12 21 वाली। बताओ एक्स के लिए क्या पकड़ते हैं हम, BC। बोर्ड पे देखो, BC माइनस BC अपॉन में AB माइनस AB, यही तो करते थे। अब क्या डालेंगे, 12 21। बोर्ड पे देखो, 12 21 12 21 बन गया फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक मैंने सिखा दी थी, है ना। अब वैल्यू डालनी है। बोर्ड पे देखो, B1 C2 बोर्ड पे देखो, B1 ये रहा और C2 वो रहा, मतलब 6 की माइनस 14 से, 6 की माइनस 14 से, बीच में माइनस। अब जरा आगे देखो, B2 C1, B2 माइनस 8 और C1 माइनस 15, माइनस 8 की माइनस 15 से, है ना। अब अपोन में देखो, पहले देख लो, A1 B2, A1 4 B2 माइनस 8, 4 की माइनस 8 से, 4 की माइनस 8 से। अब देखो A2 B1, A2 6 B1 6, 6 की 6 से,
कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाथों हाथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाथों हाथ, जैसे कि मान लो तुमने यहाँ पर क्या लिखा 6 की 6 है, तो तुम डायरेक्ट 36 भी लिख सकते थे, लेकिन क्या फायदा, कुछ स्टेप फिर तुम्हें दोबारा करने पड़ेंगे, है ना। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि पहले तसल्ली से क्या डाल दिया करो, वैल्यू। हाँ, वैल्यू डालने के बाद सॉल्व किया करो। हर एक चीज को करने का एक तरीका होता है, और उसको तरीके से ही करोगे तो हमेशा सही होता है और बढ़िया होता है। अब जरा करते हैं इसको। तो देखो, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं क्यों करूं खामे का कैलकुलेशन, टेस्टिंग मेरी थोड़ी ना है, मैं तो भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करूंगा। दिखाई दे रहा है ना कैलकुलेटर, चलता भी है। हाँ, 6 की 14 से बढ़िया रहेगा तुम अगर खुद से करो। देखो बोर्ड पे 6 की 14 से करूंगा और माइनस का साइन है ना, पहली बात तो माइनस की वैल्यू आएगी। अब 6 की 14 से कर देता हूं मैं, तो 6 की 14 से करने पर आता है भाई हमारा 84। समझ में आई बात। बोर्ड पे देखो, इधर बताओ, माइनस 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 कितनी बार माइनस आ रहा है, 3 बार। माइनस माइनस और माइनस कितनी बार माइनस आ रहा है, 3 बार। ध्यान रखना, माइनस जब 3 बार मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है। देखो बोर्ड पे कैसे आता है, बोर्ड पे देखो, माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो ना, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस। सीधा याद रखो, क्यों टेंशन ले रहे हो, माइनस माइनस क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, सॉरी, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 3 बार माइनस आते ही तो वैल्यू क्या बनती है, माइनस। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, 15 की 8 से तो तुम्हें याद होना चाहिए भाई, 15 की 8 से होता है 120। अब अपोन में देखो, 4 की 8 से, ये तो वैसे ही हो जाएगा, 8 चौक 32 माइनस का, और 6 की 6 से भाई, 6 की 6 से करोगे तो माइनस का 36। सॉल्व करते हैं भाई, ऊपर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे। 120 में 84 जोड़े, 120 में 84 ऐड करा, ये बनेगा तुम्हारा 204, है ना। और अपोर में 32 और 36 को ऐड करा, ये बनेगा तुम्हारा 68। ऊपर भी माइनस का और नीचे भी माइनस का, 204 अपोन में 68। ध्यान रखना, ऊपर 204 है और नीचे 68 है, ये जरूर कटता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना कटे, क्योंकि देखो आंसर अलग है और हमारी वैल्यू अभी कंप्लीट नहीं आई है। तो देखो, तुम पहले माइनस से माइनस काट दो, है ना, पहले तो माइनस से माइनस काट देना। जब माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसको ना छोटी टेबल से काट लेना, मतलब कि 2 से काट लो, 4 से काट लो। लेकिन अब मैं तुम्हें राज की बात बताता हूं, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 68 के टेबल में 204 3 पर आता है, मैं तो डायरेक्ट काट रहा हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम करके देख लेना अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है। 3 पर कटता है ये, मतलब कि x की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। x की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। समझ रहे हो ना, तुम आंसर देख सकते हो, पहले वाली जो वैल्यू लिखी हुई है ना ब्रैकेट के अंदर, वो x की है, और x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 3, तो 3 निकल आई। अब काम करेंगे दूसरी वैल्यू के लिए। तुम्हें मालूम है अगला फॉर्मूला किसका होता है, y का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अंदर याद है ना, 2 ही फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है x का, तो दूसरा फॉर्मूला किसका होता है, y का। मुझे बताओ, क्या इन इक्वेशन में y है, इस इक्वेशन के लिए काम कर रहा हूं, इस इक्वेशन के लिए काम कर रहा हूं, क्या दोनों इक्वेशन में से किसी में भी y है, नहीं है, y नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने y के फॉर्मूले को किस में बदल देंगे, v के फॉर्मूले में। बदलना कुछ नहीं है, इतना बड़ा कुछ नहीं करना, टेंशन मत लो, बदलना कुछ नहीं है, बस y की जगह क्या लिखना है, v, बस इतनी सी बात है। मुझे बताओ, अगला फॉर्मूला में क्या लिखता, y का लिखता, है ना, y का मत लिखो, v का लिखो, हो गया काम। बस नीचे से पूंछ काटनी थी, नीचे से y की क्या करनी थी, पूंछ काटनी थी, बस हो गया काम। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला
बिल्कुल सेम है, निकालते हैं वही। याद है ना फॉर्मूला, v के लिए क्या होता है, ca, याद है ना। y के लिए क्या डालता था मैं, ca डालता था। मुझे बताओ नीचे वाली टर्म बदलती है क्या, नीचे वाली टर्म नहीं बदलती, ऊपर वाली बदलती है। तो ऊपर बनेगा ca माइनस ca। हाँ वैल्यू डाल दो, वही है 12 21 है ना। अब देखो C1 की A2 से, देखो बोर्ड पे C1 ये रहा, A2 इसी के नीचे है, 15 की 6 से, मतलब कि -15 की 6 से, है ना, बीच में माइनस। अब देखो C2 A1, C2 -14 और A1 4, -14 की 4 से। अब अपोन में, मुझे बताओ अपोन वाली टर्म तो सेम है ना, जो x में थी वही यहां पर है, तो क्यों दोबारा मेहनत करोगे। ध्यान रखना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के अंदर जो अपोन वाली टर्म होती है ना, नीचे वाली टर्म होती है, वो दोनों के अंदर सेम होती है, तो क्यों मेहनत कर रहे हो खामे का। x वाली वैल्यू में से देख लो, वहां से सारी वैल्यू मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं क्या था। मेरे ख्याल से माइनस का 68 आया था ना नीचे, एक बार चेक कर लेना x की वैल्यू का सॉल्यूशन। अपोन वाली टर्म में फाइनल क्या बना था, माइनस का 68 बना था, शायद तीसरे स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेप में होगा या फिर तीसरे स्टेप में होगा ना, माइनस का 68 बना था। ये काम तुम्हें टेस्ट में भी करना है, पेपर में भी करना है डायरेक्ट। कभी भी नीचे वाली वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट मत किया करो, टाइम वेस्ट होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में नीचे वाली वैल्यू में दोबारा मेहनत कभी भी मत करना, वैल्यू तक मत डालना, सीधा क्या लिखना है, फाइनल वैल्यू। कैसे, तुम्हें ये फाइनल वैल्यू कैसे पता चलेगी, तुम्हें ये फाइनल वैल्यू पता चलेगी x में से देखो और डाल दो, बस। कोई टीचर मार्क्स नहीं काटेगा, तुम्हें ये टेस्ट में और पेपर में डायरेक्ट करना है। तो वहां से वैल्यू देखकर डाल दिया करो, वैसे भी तुम लोग कॉपी करने में माहिर हो, है ना। अब सॉल्व करते हैं भाई। देखो -15 की 6 से, बताओ 15 छिक्के कितने होते हैं, 15 6 मेरे ख्याल से 90, माइनस का तो आ गया 90। अब इधर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, ठीक है। हाँ 14 की 4 से और बता दो भाई, 14 की 4 से करते हैं तो 56 आता है, 14 की 4 से करने पर कितना आता है, 56। अपोन में क्या चल रहा है, 68। मुझे बताओ माइनस का 90 और प्लस का 56, माइनस के 90 में से प्लस का 56 जाएगा तो कितने बचेंगे, ये तुम्हारे बचेंगे 34। माइनस के है ना, माइनस के 34 क्यों बचे, क्योंकि माइनस का 90 बड़ा है, जो डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है, 90 बड़ा है इसलिए उसका साइन आया है, और उसका साइन क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस आया है। क्या अपोन में 68 में कोई फर्क आया, नहीं आया। अपोन के 68 में कोई फर्क नहीं है, काट दो भाई। 34 से 68 जाता है, ध्यान रखना तुम लोग छोटी टेबल से काट लिया करो अगर काटना है तो, मैं तो हमेशा बड़े ही काटता हूं। देखो बोर्ड पे 34 दूनी 68 होते हैं, यानी कि वैल्यू आ गई -1 अपोन में 2। वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, -1 अपोन में 2। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखोगे तो बढ़िया रहता है, और अगर दिक्कत होए तो मुझसे पूछ सकते हो। अब मुझे देखकर बताओ आंसर में, तुम सोच रहे होंगे आंसर तो अलग है ना, बस यही गलती हो जाती है बच्चों से। मुझे बताओ ये इक्वेशंस के टाइप अलग थे ना, इन इक्वेशंस में टाइप बदल गया है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये वो टाइप है जब अपोन में x लगा हुआ आता है, अपोन में y लगा हुआ आता है ना। बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू निकालते ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, मुझे बताओ x की वैल्यू तो निकल आई थी डायरेक्ट, मैच भी कर गई थी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। y में दिक्कत है, दिक्कत नहीं है। अभी मैंने तुम लोगों को एक चीज बतानी रखी, ये गलती तुम पेपर में मत करना कि तुमने v की वैल्यू निकाली और हो गया काम, क्वेश्चन खत्म, फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं, 1 नंबर कट जाएगा। टीचर तुम्हारा
पूरा 1 नंबर काट लेगा 3 नंबर के क्वेश्चन में। अब देखो करना क्या है। देखो एक चीज का ध्यान रखो, इस इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन ने हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी, एक्स और वाई की। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं बोल के आ रहा हूं। क्वेश्चन ने हमसे किस चीज की वैल्यू पूछी थी, एक्स और वाई की। तुमने एक्स की वैल्यू तो निकाल दी थी, बहुत बढ़िया, मैच भी कर गई थी। क्या ये वैल्यू वाई की निकाली है, वी की निकाली है तुमने? जरा सोच समझ कर बताओ, याद करो। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लगवाया था, मैंने बताया था y के फॉर्मूले को किस में बदल दो, v के फॉर्मूले में। ये वैल्यू किस चीज की निकली है, y की निकली है, v की निकली है? ये वैल्यू निकली है v की, y की नहीं। और जो आंसर में दे रखी है ना, वो जो आंसर में दे रखी है वो y की वैल्यू है। अभी y की वैल्यू नहीं निकली है तो मैच कहां से कर जाएगी, मैच नहीं करने वाली। अच्छा बोर्ड पे देखो, तुम्हें याद होगा अपोन वाली टर्म 68 तो आई थी, लेकिन माइनस के 68 थे, मेरे भी ध्यान नहीं रहा। अपोन वाली टर्म एक्स में देख सकते हो तुम, 68 तो थी, लेकिन मेरे माइनस का ध्यान नहीं रहा, तो माइनस का लगा देना साइन, ठीक है। हाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का 1/2 आएगा। v की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 1/2, है ना। अब जरा वापस आ जाते हैं, बताओ मैं क्या कह रहा था, ये वैल्यू आई है v की, ये वैल्यू किसकी आई है, v की। लेकिन क्या क्वेश्चन ने तुमसे v की वैल्यू पूछी है, y की पूछी थी? क्वेश्चन ने हमसे पूछा था x और y, ना कि x और v। अब देखना ये कैसे निकलेगी v की वैल्यू, वो y की वैल्यू। 2 मिनट है बस, देखो जरा। मुझे बताओ स्टार्टिंग में तुमने एक चीज लेट करी थी, 1 में y को क्या माना था, v माना था ना, बस यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। तुमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में 1 y को क्या मान रखा है, v। 1 y को क्या मान रखा है, v मान रखा है। मुझे बताओ 1 तो ऐसे ही रहेगा, v कितना निकाला है तुमने, बोर्ड पे देखो। 1 तो ऐसे ही रहेगा, v तुमने निकाल रखा है। v की वैल्यू कितनी है, 1/2, नीचे डाल दो 1/2। देखो बोर्ड पे, 1 y क्या माना था तुमने स्टार्टिंग में, v माना था, है ना, ये बात तुमने मान रखी है। अब 1/y ऐसी रहा, v की वैल्यू क्या निकाली है तुमने, 1/2, तुमने 1/2 डाल दी, समझ रहे हो ना। अब क्रॉस कर दो, बोर्ड पे देखो क्रॉस कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो। 2 की 1 से करो 2, और y की इधर 1 से करो y। मुझे बताओ y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई y की वैल्यू, 2। अब तुम अपने आंसर में मैच कर सकते हो, उधर भी y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। लास्ट में ये काम करना बच्चे भूल जाते हैं, जब कौन सी इक्वेशंस आती हैं, अपोन वाली। जब कौन सी इक्वेशंस आती हैं, अपोन वाली, तो अक्सर बच्चे ये वाला काम करना भूल जाते हैं। वैल्यू तो सही निकाल देते हैं v की, लेकिन एंड में y की नहीं निकालते, क्योंकि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता, उन्हें ऐसा लगता है कि क्वेश्चन खत्म हो गया। ये गलती तुम लोग मत करना, एंड में y की वैल्यू निकाल कर दिखाना है, नहीं तो कम से कम 1 नंबर तुम्हारा चला जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। मैं फिर से वही बोल रहा हूं कि मैं नंबर नहीं बोलूंगा, ठीक है, तो तुम अपने नोट में देख सकते हो सकता है तुम्हें आसानी से मिल जाए, मैं नंबर नहीं बोल रहा। तो देखो इक्वेशन में बोर्ड पर लिख देता हूं, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन है इस बार भी। 4/x प्लस 3y इक्वल टू में 8, और दूसरी है 6/x माइनस 4y इक्वल टू है -5। ये है। जब भी कोई क्वेश्चन करे करो, हमेशा इस चीज के लिए सतर्क रहे करो कि हमने इक्वेशन बिल्कुल सही उतारी हो, क्योंकि अगर तुमने उस इक्वेशन में एक माइनस की भी गलत कर दी ना, मतलब साइन भी अगर गलत उतार दिया, तो फिर आंसर भी गलत ही आएगा, सारी मेहनत खत्म और मार्क्स भी नहीं मिले। तो बढ़िया रहता है कि सावधानी से उतारे करो। तो मैंने पहले बताया था, ये टाइप चल रहा है इक्वेशंस का जिनके अपोन में वेरिएबल आ जाता है, जिनके अपोन में क्या आ जाता है, x आ जाता है या फिर y आ जाता है। अब तुम इन दो इक्वेशंस को भी देख सकते हो, है ना। देखो इनके अपोन में या तो x होता है या y होता है, या फिर दोनों ही होते हैं।
मुझे देखकर बताओ, अभी हमने इक्वेशन करी जिसमें अपोन में y था, अब इक्वेशन क्या दिखाई दे रही है कि अपोन में क्या है x। बिल्कुल वही प्रोसीजर, बिल्कुल सब कुछ वैसा, बस फर्क क्या है, इस बार तुम लेट करोगे, लेट हमेशा ही करते हैं, लेकिन लेट क्या करेंगे बोर्ड पे देखो, मैंने तुम्हें बताया था जो चीज एक इक्वेशन में दे रखी होगी वही चीज दूसरी इक्वेशन में, इसके भी अपोन में x दे रखा है तो उसके भी अपोन में x दे रखा है, इसके अपोन में कोई y नहीं है तो इसके अपोन में भी कोई y नहीं है। तुम्हें दिक्कत किसकी होती है, सिर्फ अपोन वाले की, कि इस अपोन वाले से कैसे निपटे, इस अपोन वाले का क्या करें, इस अपोन वाले को कैसे सबक सिखाएं। तो देखो ऐसे सिखाओ, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि 1 सबके साथ होता है, 1 सबके साथ होता है। बोर्ड पे देखो, यहां पर मैं छोटा सा 1 लगा रहा हूं, क्या तुम्हें 1/x दिखाई दिया, यहां पर मैंने फिर से छोटा सा 1 लगा दिया, क्या तुम्हें 1/x दिखाई दिया। बिल्कुल, समझने के लिए ये छोटा सा 1 अपने टेस्ट में भी लगा सकते हो, पेपर में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मैंने सर्कल सा बनाया है ना, ये सर्कल मत बनाना, ये सर्कल मत बनाना। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, अब मैं 1/x को क्या करूंगा, लेट करूंगा। अब देखना ये कि 1/y को तो हम v मानते हैं, लेकिन 1/x को क्या मानते हैं, है ना। मैंने तुम्हें बताया था एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चंस में 1/y को वो लोग क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, 1/y को v मान लेते हैं। ध्यान रखना 1/x को एनसीईआरटी में u मान रखा है, u, ठीक है। तो मैं भी 1/x को क्या मानूंगा, 1/x को मानूंगा u, स्मॉल u, एक्चुअली कौन सा u, स्मॉल u, तो स्मॉल u मानेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे भाई, अलग थोड़ी ना, एनसीईआरटी के हिसाब से करेंगे। अब देखते हैं, अब बोर्ड पे देखो जरा, क्या 4 को कुछ माना, 4 को कुछ नहीं माना, 4 बेचारा यहीं पे ही है। 1/x को क्या माना, बोर्ड पे देखो 4 ऐसे ही आ गया, 1/x को क्या माना, u माना, u आ गया, प्लस क्या 3y को कुछ माना, कुछ नहीं माना, क्या 8 को कुछ माना, नहीं माना। अब इधर देखो, लेट वाली लाइन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 6 को कुछ माना, नहीं। 1/x को क्या माना, 1/x को तुमने माना u, माइनस क्या 4y में कुछ चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्या -5 में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने क्या करा, मैंने इस इक्वेशन को किस में बदल दिया, u और y में, बिल्कुल सेम तरीका जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में करा था, है ना। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इन दो इक्वेशन में चाहे तुम एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे तुम क्रॉस मेथड लगाओ, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, कोई सा भी मेथड लगा दो। मैं बार बार है ना मेथड बदलता रहूंगा ताकि तुम्हारी हर एक मेथड की प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है। अभी हमने क्रॉस करा, अभी हमने कौन सा मेथड करा, क्रॉस करा। अब एक काम करते हैं, अब एलिमिनेशन कर लेते हैं। अब कौन सा मेथड लगा लेते हैं, एलिमिनेशन। तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि एलिमिनेशन मेथड कब लगाना ठीक रहता है, जब कोई एक वेरिएबल बराबर होता है। एलिमिनेशन मेथड तब बेस्ट होता है जब कोई सा भी एक वेरिएबल क्या हो, बराबर, या तो x का बराबर हो या y का, लेकिन यहाँ पर x तो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, या तो u का बराबर हो या y का, या तो कौन सा बराबर हो, u का। बताओ u के साथ यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 6, और यहाँ पर u के साथ क्या दिखाई दे रहा है, 4। क्या ये बराबर है, बराबर तो नहीं है। मैंने तुम्हें टेक्निक भी सिखाई थी कि बराबर करना है तो कैसे करेंगे, और मैंने तुमसे ये भी बोला था कि तुम किसी को भी बराबर कर सकते हो, चाहे x को बराबर करो चाहे y को बराबर करो। मैं यहाँ पर भी यही बोलूंगा, चाहे तुम u को बराबर करो चाहे y को बराबर करो, एक ही बात है। तो मैं u को कर रहा हूं, बोर्ड पे देखो जरा बराबर करने की टेक्निक कितनी आसान है। देखो यहां पर u के साथ क्या लगा हुआ है, 6, उस 6 की मल्टीप्लाई मैंने यहां पर करी, समझ रहे हो ना, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिख देना है बाहर, 6 की मल्टीप्लाई करते हुए, समझ रहे हो ना, कुछ अलग से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं होती है। देखो
वीडियो में पूरी तरह से दिख नहीं पा रहा है, मैं थोड़ा 6 को आगे की तरफ लिख देता हूं ताकि तुम्हें दिखाई दे, है ना। मैंने 6 की मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन से। क्यों कर दी? क्योंकि वहां पर u के साथ क्या लगा हुआ था? 6। समझ रहे हो ना? मैंने तुम्हें बताया था ना इक्वल बनाते हैं कैसे बनाते हैं। u के साथ क्या लगा हुआ है? 6। उस 6 की मल्टीप्लाई तुमने इधर दी। समझ रहे हो? अब इधर देखो, यहां पर u के साथ क्या लगा हुआ है? 4। दिखाई दे रहा है ना? दिमाग का इस्तेमाल मत करो, मेरे पास मैथ्स पढ़ रहे हो तो दिमाग तो ज्यादा लगाओ ही मत, जब जरूरत पड़े तब लगाओ। अभी तो सिर्फ किसका इस्तेमाल करो? आंखों का। देखो, u के साथ क्या लगा हुआ है? 4। उस 4 की मल्टीप्लाई यहां पर करो। समझ रहे हो ना क्या करते हैं हम? यहां पर u के साथ जो लगा हुआ होता है उसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, और यहां पर u के साथ जो लगा हुआ होता है उसकी मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लाई। देखो बोर्ड पे, 6 के अंदर 4 से करूंगा 24, 6 के अंदर 3 से करूंगा 18, 6 के अंदर 8 से करूंगा, 8 से कितने होते हैं? 48, 48। अब इधर देखो, 4 के अंदर 6 से करूंगा 24, 4 की 4 से करूंगा 16, 4 की -5 से करूंगा -20। इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देना इक्वेशन नंबर 2। तुम्हें मालूम है ना क्या मैंने एक वेरिएबल बराबर बना लिया या नहीं बनाया? ध्यान से देखो, हम एक वेरिएबल बराबर बना चुके हैं। कौन सा बना दिया? u का। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम u का बराबर बनाना चाहते हो या y का बराबर बनाना चाहते हो। समझ रहे हो ना? मैंने कौन सा वेरिएबल बराबर बनाया है? u का। और बराबर कैसे बनाया? u के साथ जो लिखा हुआ था उसको यहां पर मल्टीप्लाई करा, और यहां पर u के साथ जो लिखा हुआ था उसको वहां पर मल्टीप्लाई करा। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। याद है ना? पता है क्या है? तीनों मेथड को साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो फ्लो बनता रहेगा, कभी किसी मेथड से तो कभी किसी मेथड से। क्योंकि पेपर में क्या पता क्वेश्चन बोल दे सॉल्व करो सब्स्टिट्यूशन से, क्या पता पेपर में बोल दे कि सॉल्व करो एलिमिनेशन से, क्या पता पेपर में बोल दे कि सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, है ना। तो कोई सा भी मेथड, मैं अभी ये 3 मेथड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैंने ये 3 ही कराए हैं, अभी ग्राफिकल नहीं बताया। अभी मैंने तुम लोगों को ग्राफिकल नहीं बताया है, ठीक है। तो अभी ग्राफिकल नहीं करेंगे, ग्राफिकल की बारी आएगी तब करेंगे। फिलहाल एलिमिनेशन से कर देते हैं। तुम एक लाइन लिख रही है, लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को करना है। देखो बोर्ड पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के बाद क्या करना होता है? पहले तुम्हें लिखनी होती है फर्स्ट इक्वेशन, फिर तुम्हें लिखनी होती है सेकंड इक्वेशन उसी के नीचे। याद है ना या भूल गए? पहले तुम्हें क्या करना होता है? फर्स्ट इक्वेशन लिखनी होती है, और फिर कौन सी इक्वेशन लिखनी होती है? सेकंड, एक के नीचे एक, ठीक है। अब नीचे वाले स्टेप्स की कोई जरूरत नहीं है, इनको मैं हटा देता हूं। अब तुम्हें मालूम है साइन बदलते हैं नीचे वाली इक्वेशन का। बोर्ड पे देखो साइन कैसे बदलते हैं वो देखो। देखो नीचे 24 प्लस का है ना, माइनस, नीचे 16 माइनस का है, प्लस, नीचे 20 माइनस का है, प्लस। साइन क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। माइनस से कर दिया जाता है प्लस, और प्लस से कर दिया जाता है माइनस। हमेशा तुम्हें साइन को बदलना पड़ता है, हमेशा हमेशा साइन को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चेंज, ठीक है। अब करते हैं आगे। अब मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, प्लस का 24 और माइनस का 24 कट गया, है ना। प्लस का 18 और प्लस का 16, ध्यान रखना पुराने साइन को नहीं देखते हैं। अब जो नीचे पहले माइनस था ना 16, उस माइनस को नहीं देखेंगे। अब तुम्हें वो वाला साइन देखना है जो मैंने सर्कल के अंदर लिख रखा है। अब तुम्हें कौन से वाले साइन देखने होते हैं? जो सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए मैं सर्कल के अंदर लिखता हूं इन्हें। ये प्लस का 18 और ये प्लस का 16। बताओ 18 और 16 कितने हो जाएंगे? जल्दी से बताओ भाई, 34 ना, दैट इज 34y। अब इधर देखो 8 और 20, जल्दी से बताओ 8 और 20
दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा 28। 8 और 20 दोनों को जोड़ने के बाद आएगा तुम्हारा 28। समझ रहे हो ना? दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया 28। अब y की वैल्यू निकाल लो। देखो y की वैल्यू निकालना कितना आसान है। y की वैल्यू जो निकालोगे, ये 34 से इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। मुझे बताओ कट रहा है ना? देखो इस इक्वेशन के अंदर आंसर कुछ और लिखे हुए हैं, इस इक्वेशन के अंदर आंसर अलग लिखे हुए हैं ना। तो देखो मैंने पहले ही बताया था कुछ इक्वेशंस के अंदर तुम्हारे आंसर अलग आ सकते हैं, मतलब कि गलत आ सकते हैं, क्योंकि ये आंसर सही होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों से एक बार बोलूंगा कि सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से चेक कर लेना, क्या पता हमने सॉल्यूशन में कहीं पर गलती कर दी हो, है ना? वो कैलकुलेशन वगैरह देख लेना। फिलहाल इसके बेस पर काम करते हैं। देखो हाँ, इसको अब 7 से काट कर देखते हैं। नहीं, 7 से नहीं जाएगा, 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, है ना? तो बस इतना ही कट सकता है, ज्यादा से ज्यादा। y की वैल्यू कितनी आ गई 14/17। अब तुम्हें मालूम है क्या करना होता है, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, और कैलकुलेट करके निकाल दो u की वैल्यू। इस y की वैल्यू को तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड इक्वेशन में पुट करो, और जैसे ही पुट करोगे तो पुट करने के बाद u की वैल्यू निकल आएगी। और तुम्हें मालूम है ना u की वैल्यू का क्या करना है, u की वैल्यू से तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। पता है ना कैसे करते हैं, u की वैल्यू से x की वैल्यू कैसे निकाली जाती है?